इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई आपको हंसा नहीं सकता, कोई आपको उदास नहीं कर सकता, कोई आपको टेंशन नहीं दिला सकता। रिमोट अपने हाथ में होने का अर्थ है हम अपने मन के मालिक हैं, और रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में होने का अर्थ है दूसरा हमारे मन का मालिक हो गया। बताइए, हर व्यक्ति का रिमोट दूसरों के पास है, और एक के पास नहीं है, बहुतों के पास है। वैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल तो एक ही रहता है, इंसान के रिमोट कंट्रोल कई रहते हैं, कई है ना। एक रूम में 3 बच्चियां हैं तो तीनों की 2 के पास हो जाएंगे। एक क्लास रूम में 50 है तो 50 के पास हो जाएंगे आपके। और सोशल मीडिया में हजारों लाखों के पास है ना। तो अपनी मनस्थिति को अपने हाथ में रखना सीखो। हम परिस्थिति के गुलाम ना बने, बल्कि परिस्थिति को अपने अनुसार बनाना सीखें। यदि हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते हैं, यदि हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, यदि हम सराउंडिंग को नहीं बदल सकते हैं, तो उसका दूसरा उपाय है कि हम अपने आप को एडजस्ट करना सीखें, बैलेंस बनाना सीखें। यदि हिम्मत है तो परिस्थिति को बदल दो, अपने अनुसार कर दो, और नहीं है तो वहां रहने के योग्य अपने आप को बना लो। तो मेन जो है सब कुछ है, रादर इमोशन को व्यवस्थित करना, इमोशनल वेलनेस। इमोशंस कितने प्रकार के, अब यदि उसी को हम धर्म के हिसाब से समझे, क्रोध, अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, है ना, छल, कपट और तृष्णा, आसक्ति, लोभ, ये है ना। और कौन से हैं इसके अलावा? शोक, चिंता, भय, ये है ना इमोशन। उदासी के, सरप्राइज के, आनंद के, शांति के। तो जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है तो आप कौन सा उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो जाओ? अभी किसी ने कहा था बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, बह जाते हैं, तुरंत बह जाते हैं। और फीमेल की तो कैरेक्टरिस्टिक होती है मेन, वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती, तुरंत हो जाती है ना, तुरंत रोने लगती है, तुरंत आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो छोटी हो अथवा बड़ी हो, वो स्टूडेंट हो अथवा टीचर हो, अथवा वो कलेक्टर भी क्यों ना हो, रानी भी क्यों ना हो, पावरफुल पोजीशन पे भी क्यों ना बैठी हो,
बाहर से वो पावरफुल पोजीशन में हो सकती है, लेकिन भीतर से तो उतनी इमोशनल होती है। तो ध्यान दें, इमोशंस हम पर कंट्रोल ना करें, हम अपने मालिक स्वयं बने। तो कैसे अपने इमोशंस को व्यवस्थित किया जाता है? जब क्रोध का अवसर आता है, तनाव का अवसर आता है, स्ट्रेस का अवसर आता है, चिंता का अवसर आता है, स्ट्रेस आपका बढ़ता है, डर का भाव आता है, क्या करना चाहिए? कितने लोगों को डर लगता है? कितने लोगों को चिंता सताती है? चिंता सताती। एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट हमने देखा था, उसे आपने अपने जर्नल में लिख लो, बड़ा अच्छा काम आएगा लाइफ में। एक बहुत अच्छी फ्लो चार्ट बना लो। 3 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कोई प्रॉब्लम नहीं? इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देन देयर इज नो नीड टू वरी, है ना? सिचुएशन के एक नंबर क्या है? जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिचुएशन नंबर 2, पहले में तो शायद ही कोई आता होगा, सबको बहुत समस्या रहती होगी, बहुत प्रॉब्लम रहती है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कितनों को प्रॉब्लम लाइफ में? हाथ खड़े करें। सबको है, कुछ ऐसे भी नहीं कोई समस्या नहीं लाइफ में। तो फिर तो आप सबसे अच्छे निश्चिंत हैं हमेशा के लिए, हमेशा टेंशन फ्री रहते होंगे, वरी फ्री रहते होंगे। हाँ, सिचुएशन 2, इफ वी डू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, तो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम? क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का? यदि आपको कोई समस्या है जिंदगी में, तो क्या उस समस्या का समाधान है? यदि समाधान है, then also there is no need to worry, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप बीमार पड़ गए, समस्या पैदा हो गई। अब बीमार पड़ ही गए हैं, वायरल फ्लू हो गया है, कोल्ड होगी, सर्दी जुकाम हो गया है, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर दवाई दे देता है, दवाई खा लेते, 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। जब आपको पता है कि हम दवाई खाने से 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो फिर ज्यादा टेंशन लेना चाहिए? टेंशन होगा? चिंता होगी? नहीं। क्यों नहीं चिंता होगी? क्योंकि पता है इसका समाधान हमारे पास है, मेडिसिन हमारे पास है, रेमेडी हमारे पास है। तो फिर सिचुएशन नंबर 2 में क्या चिंता करना चाहिए? बताइए, जोर से बोलो, चिंता करना चाहिए? नहीं। अब सिचुएशन नंबर 3, वी डू हैव द प्रॉब्लम एंड वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। अब हमारे पास समस्या है, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं जिंदगी में। संसार में कहीं समस्या का समाधान नहीं है, तो क्या करनी है? तो क्या करना चाहिए? Then also there is no need to worry। जब समाधान ही नहीं है तो क्यों चिंता करें? क्योंकि हम लाख चिंता कर लेंगे तो दवाई मिलना नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस लेवल अपनी जिंदगी में बढ़ाना सीखें। कुल मिलाकर के निष्कर्ष क्या निकला? सिचुएशन चाहे 1 हो, 2 हो अथवा तीसरी हो, हर सिचुएशन में क्या आंसर आ रहा है? देयर इज नो नीड टू वरी, यानी डोंट वरी, बी हैप्पी। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुतों को होता है। कैसे होता है बता दे? अभी तो नहीं है, कहीं कल ना आ जाए। अभी तो हेल्थ अच्छी है, कहीं कल मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अभी तो पैसा है, कहीं कल कम ना हो जाए। अभी तो गाड़ी है, चोरी ना हो जाए। अभी तो फ्लैट है, बिक ना जाए। अभी तो फैमिली अच्छी है, कोई धोखा ना दे दे। अभी तो पढ़ाई अच्छी चल रही है, भविष्य में ऐसा ना हो जाए। यानी वो भविष्य को लेकर के वर्तमान को भी खो देता है।
तो जिंदगी में यदि आनंद से रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो क्या करना है? डोंट वरी, बी हैप्पी। जब हमारे पास समस्या नहीं है तो फिर चिंता नहीं करना। समस्या उसका समाधान है, बीमारी है उसकी दवाई है, फिर चिंता क्या करना? ठीक हो जाएंगे 3 दिन बाद, 8 दिन बाद ठीक होना है, फिर क्यों टेंशन लेना? क्योंकि यदि हम अभी टेंशन लेकर के जी रहे हैं, स्ट्रेस लेकर के जी रहे हैं, तो इसका अर्थ है जो हमारे पास है उसे भी हम खोते हैं। अपने टाइम को खोते हैं, अपने एनर्जी को खोते हैं, अपने क्रिएशन को खोते हैं, अपने रिलेशनशिप को खोते हैं, अपने उस सब कुछ को खो देते हैं, यानी अपने वर्तमान को खो देते हैं, अपने आनंद को खो देते हैं, और अननेसेसरी हम चिंताग्रस्त होकर के जीते हैं। तो कैसे आएगा वो निश्चिंत रहने का भाव, स्ट्रेस फ्री रहने का भाव? एक्सेप्ट करना सीखें। जो भी हो रहा है हमारे साथ, स्वीकार करना सीखें। क्योंकि जितना हम डिनायल मोड में रहेंगे, जितना हम रिजेक्शन के मोड में रहेंगे, जितना हम अस्वीकार के भाव में रहेंगे, उतना ही हम अपने आप को, अपने वर्तमान को, अपने आनंद को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने एफर्ट्स को, अपने पैसे को, अपने संबंधों को खोने वाले होते हैं। और जैसे ही हम एक्सेप्टेंस के मोड में आते हैं, समस्या का समाधान ना भी हो तो अवश्य समाधान मिल जाएगा, और समाधान ना भी मिले तो इतनी एनर्जी हमारी रहेगी कि हम उसको अच्छे से सहन कर पाएंगे। धर्म में से कहा गया विपाक विचय धर्म ध्यान। शास्त्र में से क्या कहा गया? विपाक विचय धर्म ध्यान। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? प्रोसेसिंग द इमोशंस, पेज नंबर 28। कुछ फ्लो चार्ट याद रखोगे क्या? जब प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता नहीं करना, प्रॉब्लम है उसकी दवाई है तो भी चिंता नहीं करनी है, प्रॉब्लम है और दवाई नहीं है तो भी चिंता नहीं करना। क्या जो होगा सो होगा। कैंसर हो ही गया, दवाई नहीं संसार में, तो क्या करें? रोते रहे हम? रोते रहेंगे तो और जल्दी मर जाएंगे। जब तक जिएंगे अच्छे से रहेंगे। क्या भगवान, जो है सो है, जो हो सो हो, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो कोई भी इमोशंस जो हमें दुखी बना रहे हैं उसको कैसे जीतने की कोशिश करते हुए बताएं। पहली स्टेप है उसमें, नोटिस इट, रिफ्लेक्ट ऑन द इमोशन विदाउट जजमेंट। नो फीलिंग इज इनहेरेंटली गुड और बैड, इट्स सिंपली अ सिग्नल। जो भी फीलिंग आ रही है उससे पहले देखने की कोशिश करें। दूसरी स्टेप, उसके सोर्स को पहचानने की कोशिश करें कि वो इमोशन हमारे भीतर क्यों पैदा हुआ, वो ट्रिगर क्या था जिससे हमारे भीतर क्रोध का भाव, स्ट्रेस का भाव, एंजाइटी का भाव पैदा हुआ। तीसरी स्टेप, उसे महसूस करें, फील इट। चौथी स्टेप, एक्सप्रेस करें, या तो जर्नल में लिखें अथवा किसी बड़े के सामने जाकर के उससे कह दें मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। और 5वां इसका स्टेप है, एक्सेप्ट करें, मेरे कर्म का उदय है तो मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि जितना हम भागेंगे वो उतनी ही भगाएगी। परिस्थिति कैसी होती है? कितनों के पीछे कभी डॉग दौड़ा है, श्वान दौड़ा है, क्या हुआ था? और आप भागते हो पीछे पीछे, वो आप तेजी से करते, स्पीड बढ़ाते हो, वो और तेजी से बढ़ाता है, डर और बढ़ जाता है। तो उस डर को जीतने का क्या उपाय? खड़े हो जाओ एक जगह। आप खड़े हो जाओगे तो जो भी पीछे भाग रहा था, वो भौंक रहा था, वो भी खड़ा हो जाएगा, 3 परिक्रमा लगाएगा, दुम हिलाएगा और चुपचाप लौट जाएगा, है ना? आप उससे जितना डरोगे वो उतना ही डराता है, और आप उसे देखने लग जाते हो, सामना करने लग जाते हो, शांत होकर के खड़े हो जाते हो, ऑब्जर्व करने लगते हो, फिर वो भी रुक जाता है। अब वो डराता नहीं है, धीरे से वो लौट जाता है, वो स्वयं डर जाता है। तो परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है, इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब हम उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो वह तीव्रता थी उसकी, वो एकदम नीचे आने लगती है, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। इमोशंस को जीतने का उपाय, उसे सिर्फ एक्सेप्ट करें और जानना देखना सीखें, तो अपने आप शांत होकर के निकल जाएगा। और हम जितना भागने की कोशिश करेंगे, थोड़ा उसे भगाने की कोशिश करेंगे, वो श्वान, वो डॉग उतना ही भौंकेगा, और भौंकेगा नहीं, काट भी लेगा। उसे नहीं काटता जो एकदम स्थिर हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। समझना, पशु का एक स्वभाव होता है, हम जितना डरते हैं वो डराता है,
और हम खड़े हो गए, फिर वो डरता है। परिस्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, इमोशंस भी ऐसी होती है, एडवर्स सिचुएशन भी बिल्कुल ऐसी ही होती है लाइफ में। जब भी हमारे साथ कुछ इस प्रकार का घटे, हम ना तो उसे भगाने की कोशिश करें ना भागने की कोशिश करें, शांति से खड़े होकर उसे देखने की कोशिश करें। तो देखना शुरू जब हम कर देते हैं तो वो परिस्थिति एकदम कैसी हो जाती, शांत हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? इस जर्नल को बहुत अच्छे से समझना है, भरना है और अपने आप को देखना है, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करना। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? किसी कुछ पूछना है? चले इतने ही रखते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।